प्रेटेम बचपन लामहदूद तखेलावर मासूम जज्बात कैदनिया एक ऐसा वक्त होता है जब लापनी ही ज़बान में बात करता है। दुनिया की पेचीदगियों के शिकार होने से पहले मोहब्बत अपनी खालसतरीन शक्ल में मौजूद होती है। नजरों, मस्कराहटों और ना कहीं ख्वाहिश की खामोश सिम्फनी। यह एक ऐसी ज़बान है जो अल्फाज से नहीं बल्कि हस्ती के जोहर से समझी जाती है। इब्तदाई या स्कूल के मुकद्दस हालों में करियून की खुशबावर जवानी की मस्ती के शोर ऐसी एक मोहब्बत की कहानी सामने आने लगी। यह हुकत की तरह पुरानी कहानी थी, दो रूहों की कहानी जो मोहब्बत के एक पोशीदा धागे से एक दूसरे के करीब आए। उनके दिलाए से राज के हर थे, जवान के लब कहने से कतराते थे। ब्रेक टाइमिंग पॉइंट 5 इसका नामानिया था और वो खूबसूरत या वो रनाई का मुजस्मा थी। आंखें जो हजारों सितारों की तरह चमकती थीं और एक ऐसी मुस्कुराहट जो तारीक तरीन कमरों को बेरोशन कर सकती थी। वह दुनिया में एक पुरकशिश खसियत के साथ चलती थी। इसके लंबे लहराते हुए बाल रेशमी आबशार की तरह हंस के पेट पर करते थे और उसकी हंसिया एक ऐसी धन थी जो वह स्कूल के आंगन में गूंजती थी। वो आरव के नाम से जाना जाता था, एक खामोशावर गौर फिक्र करने वाला लड़का जिसके रिंगत घरे सियाह चाकलीट जैसी थी। उसकी आंखें गहरियावर मानीखेज उसकी उम्र से ज्यादा दानायर खती थे और स्कैनर मतबियत ने उसे हर शख्स का प्यारा बना दिया था जब उसके रास्ते में आया था। वह एक बासलाहियत फनकार था, उसकी ड्राइंग खूबसूरती को जाहिर करती थी जो वह अपने अर्द गिर्द की दुनिया में देखता था। एक ऐसी खूबसूरती जवानिया के करीब होने रत से गना बढ़ जाती थी। ब्रेक टाइम पॉइंट 5 इनिया आरू की खामोश इज्जत वरासत से निकलने वाली मेहरबानी की तरफ मुतवजा हुई। इसे ढूंढती रहती, जब भयान की आंखें मिलते तब उसका दिल धड़कने लगता। वहां कसरस के डेस्क के पास ठहरती, अस्कींगा हास के फनपारों के चमकदार रंगों और पीछेधा तफसीलात की तरफ खींची जाती। दूसरे तरफ आरो खुद को उनिया की मौजूदगी में तेजी से मशहूर होता हुआ पाया। इसकी हंसियास के ख्वाबों की मौसीकी थी, इसकी मुस्कुराहटास के सबसे कीमती तख्लीकात का इल्हाम थी। वो घंटों उसकी तस्वीर बनाने में गुजारता, उसकी पेंसिल का हर एक स्ट्रोक अन्ना के जज्बात की गवाही देता था जब उसके अंदर घूमते थे। हाँ, सेक्शन 4 ना के अल्फाज इंसनिध ने हर गुजरते दिन के साथान का बंधन घरा होता गया। हर चोरीच पे नजर और मुश्तर के मुस्कुराहट के साथान का ताल्लुक मजबूत होता गया। जब भी कर सकते थे एक दूसरे के साथ लम्हात चराते, इनकी हंसीरा हैदारियों में गूंजती। उनकी खुशियां एक ऐसी मलमोस मौजूदगी थी, जवानें गर्मजोशी से घेरे हुए थी। फिर भी इनके जज्बात ना कह रहे, इनके मासूम दिलों की कीद में बंधे हुए। वह मोहब्बत की पेचीदगियों को समझने के लिए बहुत छोटे थे, इन जज्बात को आवाज देने में बहुत शर्माते थे जो छलकने को बेताब थे। और इस तरह वह बचपन की खामोश जुबान में बातचीत करते रहे। उनकी मोहब्बत खाशावर ना कह प्यार का एक नाज कर किस्सा थी। ब्रेक सेक्शन 5 मासूमी तक की तिल खुशीरें संफनी। उनकी ना कही मोहब्बत में एक तिल खुशीरें खूबसूरती थी, एक दर्दनाक याद दहानी के बाज़ावक़ात सबसे ताकतवर जज्बात होते हैं जो ना के रह जाते हैं। उनकी मासूमियत ने उनके जज्बात की शिद्दत को बढ़ा दिया, उनकी कहानी को दिल किया एक लाजवाल दास्तान में तब्दील कर दिया। उनकी मोहब्बत एक नाज का फूल थी, जवान के बचपन के पनाहगाह बाग में खिला था। यह दुनिया की तिल्ख हकीकतों से नाबलिद मोहब्बत थी, इस पाकीज़गिया और मासूमी तक काजबूत थी जो गैर मुतवक्के जगहों पर भी मौजूद हो सकती है। टाइम पॉइंट 5 सेक्शन करियोन में कंधा एक मोहब्बत की कहानी। उनिया और आरो की कहानियां एक दर्दनाक याद दहानी के तौर पर काम करती है कि मोहब्बत की कोई हद नहीं है, कोई अमर नहीं है, कोई ज़बान नहीं है। यह एक ऐसी कूद है जो तमाम रुकावटों को अबूर कर लेती है, एक ऐसी स्मफनी जवान सानी रूह की गहराइयों में गूंजती है। इनकी मोहब्बत की कहानी अगर चहनाखे इनकी हस्ती के ताने बाने में कंधा थी, बचपन के प्यार के दिल पाताकत का सबूत यह करियून में लिखी हुई या एक मोहब्बत की कहानी थी, दिल की एक शाहकार तखलीक जो हमेशा की बचपन की यादों में एक खास मुकाम रखेगी।